सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इमरान हाशमी हमारे साथ हैं व्यूअर्स। व्हाट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, एक अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। वैसे तो हमने आगे जाके प्रोग्राम में करना था, लेकिन जब व्यूअर्स मुझे सुनने का मौका मिला तो मैंने रिक्वेस्ट की इमरान से कि भाई प्रोग्राम एक पॉजिटिव बाबरकत नोट पे शुरू करें तो बेहतर होगा। क्या बताओगे इस कलाम के बारे में? इस कलाम के बारे में ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और उनकी आल का जिक्र है, और रबीउल अव्वल का मंथ चल रहा है, और मैंने इस कलाम को इसलिए यहाँ पे पेश करने की तौफीक मुझे हुई यहाँ पे कि मैं इसको यहाँ इस मंथ में करूँ, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की घड़ियाँ हैं और 12 रबीउल अव्वल बहुत करीब है, तो इसको मैंने कर रिलीज़ किया, जिसका पूरी दुनिया से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यूट्यूब पे हम इसको देख सकते हैं? यस, यूट्यूब से देख सकते हैं। ख़त में मेरा अपना चैनल है इमरान हाशमी .pk1 के नाम से। इस पे आप लिख सकते हैं ए ख़त्म रसूल बाय इमरान हाशमी, तो और वो सामने आ जाएगा। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि जिनकी ऑथेंटिक जो जगह है वहाँ से ही आप देखिए व्यूअर्स, क्योंकि होता ये है कि जब हम डिफरेंट जगहों पे देखते हैं तो व्यूअरशिप जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो जो ओरिजिनल जगह है वहीं से देखा करें, क्योंकि देखें ऑनलाइन देखने का इनको इतना बेनिफिट नहीं होता जितना इनकी वो जो होता है ना कि एक मतलब मेरे ख्याल से जो चीज़ करें फिर हमें ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए। तो इमरान हाशमी और ख़त्म रसूल आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ओके, बाकी बातें अब हम ब्रेक के बाद करेंगे। हमने कहा कि अपने प्रोग्राम को एक बहुत ही पॉजिटिव और खूबसूरत नोट पे शुरू करते हैं। थैंक यू इमरान। अब हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बातचीत करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली हम आज अपने प्रोग्राम में करने क्या जा रहे हैं। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन बहुत ही खूबसूरत और हसीन कपल्स को जो फ्रॉम बीइंग सिंगल कपल्स बन गए हैं। बहुत सी हमने पिछले 2-2.5 साल में देखा, स्पेशली कोविड का जब पूरी सिचुएशन शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने जो मीडिया की पर्सनालिटीज़ हैं उनकी आपस में भी शादियां हुई, मीडिया पर्सनालिटीज़ ने आउटसाइड ऑफ द मीडिया भी शादी की। तो एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत कपल आज हमारे साथ होगा, ब्यूटीफुल यिंग एंड यांग बैलेंस करने वाला। वो कौन सा कपल है ये पता चलेगा ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आपके साथ ब्रेक से पहले मैंने शेयर किया कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक बाद हम उनको देना चाहेंगे। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि व्यूअर्स हम लोग अक्सर मीडिया में देखते हैं, एक्चुअली पहले देखते थे कि मीडिया में मर्द हज़रात कर भी लेते थे शादी, ख़वातीन जो हैं वो शादी नहीं करती थी। और वो इसलिए शादी नहीं करती थी क्योंकि ये होता था कि हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, या अगर हमने शादी कर ली तो शायद हमारी वो अपील नहीं रहेगी मीडिया में। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब मीडिया में वो जो एक थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया है और हम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को शादी करते हुए देख रहे हैं, अपनी शादियों को अपने करियर्स के साथ साथ लेके आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज़ एक आपका जो करियर होता है या जो आपका काम होता है, बड़ी मेहनत करके अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे लेके आते हैं, और फिर शादी हो जाना ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप काम छोड़ रहे हैं। ये मेरी सोच है, शायद मैं बिल्कुल गलत बात कर रही हूँ। कि मुझे याद है जब मेरी फैसल से शादी हो रही थी तो हर बंदे ने मीडिया में से मुझे फ़ोन्स आ रही थी जर्नलिस्ट वगैरह की कि ये बताइए कि आप अब काम करेंगी, काम तो आप छोड़ देंगी ना। मैंने कहा मैं क्यों काम छोड़ दूंगी, काम मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ, अपने पैशन के लिए करती हूँ, और ऑफ कोर्स रोज़ी रोटी कमाने के लिए करती हूँ, और अगर मैं उसको एंजॉय करती हूँ तो मैं उसको क्यों, उस काम को क्यों छोड़ूँ।
जिस फेम और जिस रिकग्निशन एक हिस्सा होती है आपकी अपील का, उसी की बेस पे अगर आपका कहीं ताल्लुक या रिश्ता बनता है और उसके बाद फिर आपको कहा जाए कि ये काम अब आप ना करें, तो वो बात मुझे ज़रा सी कॉन्ट्रडिक्टरी और ऑड लगती है। लेकिन खैर, ये मेरी अगेन नाकिस सी सोच है। मेरे साथ नाजिश हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? चाहिए था कि एक मामा अपने बच्चे को प्यार कर रही है। अच्छा नाजिश, आज हम किचन में क्या बनाने जा रहे हैं? चिकन के साथ तुम बनाने लगी। चिकन से मेरी दुश्मनी है, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट अ फैन ऑफ चिकन। और मैंने देसी मुर्गी भी खाने की कोशिश की, लेकिन मैं व्यूअर्स की ऑन एयर इल्तिजा करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे चिकन ना खिलाया जाए। मैं आपका सैंडविच नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ सब्जियों का दे देना, मैं चिकन का नहीं खाऊंगी। ओके तो अब व्यूअर्स, नाजिश को तो मैंने तंग करते ही रहना है। वो मेरे लिए इतनी मोहब्बत प्यार से हमारी टीम के लिए चीज़ें बनाती है, मैं उसको सिर्फ तंग करती रहती हूँ। लेकिन पनीनी बारबेक्यू पनीनी सैंडविचेस की रेसिपी की तरफ हम बाद में जाएंगे। अभी मैंने आपको मिलवाना है उस बहुत ही खूबसूरत कपल से जिनकी शादी 27 मई 2021 में हुई। 4 मंथ्स हो गए हैं शादी को एंड दे आर एन अमेजिंग कपल। अगर हम इनको पावर कपल कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। 2 पीपल जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेल नोन है, जब उनकी एक कॉम्बिनेशन बनती है तो बहुत खुशी होती है। और एक इतनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन, मैं किसकी बात कर रही हूँ, आइए देखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड जिया अली और ऑफ कोर्स उनके बहुत ही हैंडसम हस्बैंड इमरान इदरीस, जो बाय द वे टेक्निकली तो एक चाइनीज़ नेशनल है बट ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हैं। फॉर्मर हांगकांग क्रिकेट नेशनल प्लेयर भी हैं, उसके अलावा कोच भी रह चुके हैं और पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल भी चुके हैं और ऑफ कोर्स कोच भी कर चुके हैं। तो वेलकम करना चाहेंगे बहुत ही प्यारी सी हमारी जिया अली और हमारे हैंडसम से इमरान भाई। अच्छा सबसे पहले तो इन पर्सन बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। या और कोई बात हो या ना हो, सबसे पहले ये बता दो कि इतना डरती थी शादी से, शादी को हाँ कैसे कर ली? पहले इस सवाल का जवाब दे दो। सबसे पहले कई दफ़ा भागी, लेकिन वही खौफ था प्रॉबेबली कि काम और शादी कैसे बैलेंस होगी, जो भी आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी। लेकिन सीरियसली शादी के बाद लग रहा है कि ये रियल लाइफ अब शुरू हुई है। पहले सिर्फ वो था और अब ये कैसे हुआ, भागती रही। आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम। ही जस्ट बड़े बड़े लोगों को उन्होंने कोच किया है, तो मैं क्या चीज़ है। ही जस्ट सेट प्रपोज किया और अगली 20 दिन में ही सेट निकाह, दैट्स इट। कोई सुनी नहीं, कोई पूछा नहीं। फिर मेरे अब्बू ने कहा सुनी नहीं, कोई पूछा नहीं, बस मैंने कर दी शादी, फौरन शादी कर। और भाइयों ने कह दिया था कि अगर 1 महीना भी इंतजार किया तो भाग जाएगी, बाकी आप। तो आपने फिर 20 दिन के अंदर अंदर ये मामला सेट कर दिया। मैंने कुछ कहानी तो बताए ना कि ये मामला क्या है। कुछ भी नहीं है मामला, ये अल्लाह की तरफ से था। कोई इंसान नहीं जानता कि होना क्या है। तो जैसे मेरे सामने एक ये ऑप्शन आई कि ये भी हो सकता है, शादी तो इन्हें भी करनी थी, मुझे भी करनी थी। मैंने तो डिसाइड कर लिया। सुपर मॉडल से शादी होती नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं वैसे कह रही हूँ ना कि हर बंदे सुपर मॉडल से शादी हो नहीं पाती। मुझे ज़्यादा असल में जिया का पता नहीं था कि क्या करती हैं। थोड़ा बहुत पता था कि शोबिस से ताल्लुक़, और मेरे बहुत सारे दोस्त थे शोबिस में, यहाँ भी और हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, तो ताल्लुक़ एक था थोड़ा बहुत, लेकिन पता नहीं था कि जिया बेसिकली ज़्यादा क्या करती है। तो जब मैंने बात की इनसे, आइडिया हो गया, डिसाइड कर लिया मैंने तो डिसाइड कर लिया विदिन फ्यू आवर्स। मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं और मेरी कुछ बातें इनको लगा कि डिफरेंट हैं। आई थिंक ही सेड कि यस इज द वन। आई मीन बिकॉज जिया, मैं पर्सनली भी इस बात के लिए तो वाउच कर सकती हूँ कि जिया की एक मीडिया की इमेज ज़रूर है, वो एक ग्लैमर की और उन सब चीज़ों की, बट एक्चुअली जिया अली जो हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, डोमेस्टिक, वार्म, अफेक्शनेट, इतना बड़ा दिल रखने वाली। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिया अली और कुछ हो या ना हो,
फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सोशल वर्कर पहले, उसके बाद बाकी कुछ और है। और ये वो वाली लड़की है जो मतलब अपने मुंह का निवाला किसी के मुंह में डाल दे। शी इज एक्चुअली दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप तो खैर बिल्कुल ऐसे साथ रहे हैं, कोई बट शक हमारा नहीं। भी कुछ एक पुराना ताल्लुक है और मैंने देखा है कि जिया कितना ज़्यादा जो है वो करती है, और आपकी भी हमने इतनी तारीफ सुनी है। ज़रा आप दोनों आजकल क्या कर रहे हैं और कलेक्टिवली क्या हो रहा है, ये हम जानेंगे छोटी सी जी, जी। ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। जिया को और इमरान भाई को देख के मुझे फैसल और जुगन कासिम याद आ रहे हैं, क्योंकि जिया भी बड़ी सीरियस और सोबर होकर बैठी है, बट एक्चुअली द जिया दैट आई नो इज क्वाइट लाइक बबली, एंड हर वक्त कोई ना कोई दिमाग में कोई फतूर चल रहा होता है, कोई ना कोई नया पंगा, कोई ना कोई नई चीज़ करनी होती है। और फैसल अब उस एंड इमरान भाई आई थिंक इज द सीरियस सोबर वन, हो जाएगा अच्छा कर लो जिया, ओके जिया जो करना है कर लो, बाद में मैं संभाल लूंगा। फैसल और मेरी यही डायनामिक है, इसीलिए मैं हंस रही थी कि वीडियो में भी नजर आ रहा है कि जिया फुल इन्वॉल्वड है, इमरान भाई स्टैंडिंग देयर इतनी गर्मी थी, लुकिंग लाइक अ हीरो। इतनी उस दिन गर्मी थी, 27 मई को इतनी गर्मी थी। तो किसने कहा था कि तप थी गर्मी में? एक तो जिया भाग जाना था ना, टाइम नहीं था, तो बाद में मौका मिलता नहीं मिलता, मैंने कहा पकड़ो। मेरी भी गर्मी में ही शादी हुई है, एंड बाय द वे माय वेडिंग एनिवर्सरी इज आल्सो 27th मई। अच्छा, जो मुझे 15 मिनट के बाद याद आया है। ओह माय गॉड। अच्छा फैसल को याद रहती है ये चीजें, मुझे कुछ नहीं याद। मुझे अभी तक तो याद ही है, लेकिन ये अभी 4 महीने हुए, मैं 2 साल बाद पूछूंगी कि कौन सी डेट थी। नहीं याद रहेगा। मेरी 23 मई बर्थडे है, तो मुझे याद रहती है। आई एम क्वाइट सेल्फिश इन दिस। ऐसे इवेंट्स जो ना याद रहते हैं, बड़े खास इवेंट्स होते तोहफे हैं। में आपका मसला इजी हो जाना था। इमरान भाई मुझसे बात कर लेते, हाँ ये बात मैं आपको गाइड कर देती कि भाई 23 मई में को कर दे। आगे होने हैं ना functions मुझे तो तोहफे इतने नहीं पसंद, लेकिन ये अदरवाइज जो इनके छोटे छोटे सरप्राइज हैं, लाइक अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि कहीं भी फूल लेके मुझे दे देते हैं, और जो मेरे फेवरेट फूल हैं या छोटी छोटी चीज़ें। कौन से हैं फेवरेट? मुझे मोतिया बहुत पसंद है स्पेशली, और नरगिस बहुत पसंद है। तो इनकी आदत है कि कहीं से भी नज़र आए तो फ़ौरन फूल ले। दैट्स द बिग गिफ्ट प्रॉब्लम। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार मेरी बीवी ने पहने हो, खुशबू आ रही हो और इसके चेहरे पे खुशी आती है, स्माइल आती है। तो यही चाहिए होता है बेसिकली दोनों लोगों को, कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मैं जो खुश देखते हैं। कपड़े पहन लूँ ऐसे, जो मुझे लगता था कि मैं पहले काफ़ी छोटे कपड़े पहनती रही, फिर मैंने कम कर दिए, और अब मैं इनके साथ छोटे कपड़े पहन के भी बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। सो दीज थिंग्स व्हिच ही डोंट मैं नहीं करता, डिजर्व। मैं नहीं करता, ये करती हैं। लेकिन आगे क्या होता है ये बताएं ना। जब आप कहती हैं कि मैं पहन लूं, मैं कहती हूँ मैं पहन लूँ, आप कहते हैं आप इसने कौन सा मना होना है, हाँ। सेट पहन लो। दीज थिंग्स लाइक कि ये अपने उसके ऊपर नहीं मानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुश रखने के लिए मुझे ऐसी चीज़ें। well, इमाम भाई मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, देखिए when आपने एक सर्टन किस्म की जब ज़िंदगी गुजारी होती है, राइट, अब जिस तरह आई एम श्योर कि आपने इतना का स्पोर्ट्स के साथ तरफ रुझान रहा है, तो आप जब तक फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, जिम या कोई ना कोई एक्टिविटी नहीं करते, यू डोंट फील लाइक आप अपने आप की तरह नहीं महसूस करते। अब समवन हुज बीन अ सुपर मॉडल हर होल लाइफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट सडनली टू गो इनटू अ डिफरेंट मोड, एंड आई थिंक वो जो यिंग एंड यांग बैलेंस होता है, बड़ी वही जो हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में। मैं चाहूँगी कि अगर इख्तलाफ राय होता है तो उसका हल क्या है? एक्सेप्टेंस है ना, टू अंडरस्टैंड। ज़रूरी नहीं होता रिश्ता कोई भी हो, कोई भी ताल्लुक हो, जहाँ बिला वजह की बहस और मुकाबला स्टार्ट हो जाता है ना, वहाँ इश्यूज होते हैं। इसलिए मैंने तो ये देखा कि, और बोलता कम हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, आज बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। आपने ज़्यादा ही बोलना है इमरान भाई। ये मेरी सुन लेते हैं और सुन के समझते हैं, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा एंगल है बात करने का, अक्सर ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि हम बात एक ही कर रहे होते हैं, एक ही पॉइंट पे खड़े हुए होते हैं, लेकिन हम डिफरेंट अंदाज से बात कर रहे हैं। और अगर कोई और वही बात करे तो हम कहेंगे हाँ। लेकिन जिया ये होता है ना, मियाँ कह रहा तो कहते यार मैं, यहाँ मैं आपको बताता हूँ यही बात एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली कुछ बातें ऐसी, तो किसी ने कहा, मैंने वो बात 3 माह पहले कह दी कि ये होगा या ये होना चाहिए। अभी कोई 2-3 दिन पहले किसी ने, उसने ये कहा है, मैंने कहा 3 माह पहले मैंने कहा था, उस वक्त नहीं। तो आई डोंट नो क्यों होता है ये, शायद हमारा अल्फाज हमारे पास नहीं होते, या हमारा बताने का, बात करने का अंदाज नहीं होता ऐसा, लेकिन हो जाता है, एक टाइम आता है, डेवलप हो जाती है वो अंडरस्टैंडिंग। यू आर वेरी यंग,
लेकिन एक आपकी भी राय है, एंड क्योंकि सिंस वी हैव टू इमरान्स ऑन सेट टुडे, आज इमरान हो रहा है हमारे सेट पे, आप क्या कहोगे? आई मीन मेरे लिए तो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू सी देम टुगेदर। तस्वीरें तो अपनी जगह होती हैं बिकॉज इट्स लाइक अ सिस्टर, एंड इतना प्यार और सपोर्ट जिया ने मुझे क्लोज फ्रेंड ना होने के बावजूद दिया। देखिए इमरान भाई, दोस्तें तो करती ही हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपका करीबी उस तरह का हर रोज बात वाला बोला ताल्लुक नहीं होता। जिया एंड आई आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, हमारी दोस्ती है, लेकिन जिया ने हमेशा इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया है कि जिया को मिलने के बाद मेरे 2 हफ्ते अच्छे गुजर जाते हैं कि यार मैं सेट हूँ। सो मतलब आप भी बड़ी कुछ अच्छी एडवाइस दे रहे थे रिलेशनशिप वाइज, जरा क्या कहोगे आप? मैं ये कह रहा था कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और समटाइम्स ये होता है कि हम जब कुछ बहस हो रही होती है तो मैं ये कह रहा था कि उसमें उसी टाइम के लिए थोड़ी देर खामोशी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम खामोश तो हो जाते हैं लेकिन वो दिल में बातें रहती हैं, वो क्लियर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 2 दिन के बाद हो, 1 हफ्ते के बाद हो, लेकिन वो चीज़ डिस्कस ज़रूर हो, लेकिन किसी अच्छे मूड पे, अच्छे मौके पे वो डिस्कस ज़रूर हो। उसी वक्त ना डिस्कस हो उसी वक्त, क्योंकि वो सुनने के मूड में भी नहीं होता समटाइम। और जिया और मुझे तो वैसे ही डिस्कशंस का बहुत शौक है। हम चाहते हैं कि हम बाल की खाल और मजीद उसकी खाल और फिर उसकी खाल की भी खाल निकाल के थोड़ी सी और खाल निकाल के। मुझे लग रहा होता है कभी कभी डिस्कशन से ये चीज़ होती है कि वही बात दोबारा कहूँगी कि आप कभी कभी खुद ही नहीं समझ ना पा रहे होते कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं। यस एग्जैक्टली, यस। तो वो डिस्कशन से ये होता है कि थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। वो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि लाइटर मोड में अगर वो डिस्कशन हो तो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो जाता है। जैसे मेरे 5 भाई हैं, अच्छा माशाल्लाह। मैंने लड़कों को या दोस्तों हमारी माइमुंडा है ये। हम खुद भी एक बॉय थे, तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैं मर्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर लेती हूँ मर्दों के साथ। लड़कियाँ मेरी दोस्त कम है, लेकिन लड़कियाँ जुगन जैसी ऐसी लड़कियों को जो वर्किंग लेडीज हैं जिनको मैं बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करती हूँ, उनसे मेरा कम्युनिकेशन हम लोग बैठ के ये नहीं डिस्कस कर सकते कि हाँ वो सफाई वाली भाग गई, उसने ये कर दिया, वो सौदा लेने गई, तुम्हें पता है टमाटर की कीमत 4 रुपए बढ़ गई है, कैन यू बिलीव इट? और वैसे आई कांट बिलीव इट क्योंकि बढ़ गई है। और दूसरों की गिबत भी नहीं कि कोई कितना कामयाब हो गया है, इवन प्रोफेशनली भी हमारी एक डिफरेंट तरह की बातें होती हैं। आई वेंट तो फैशन शोज पे देखा है कि शी इज द वो जो कहते हैं शो स्टॉपर, एंड शुरू भी जिया से हो रहा है, खत्म भी हो रहा है फैशन शो, और जिया मैडम किधर हम जिया सिखा रही हैं किसी नई लड़की को कि बेटा ऐसे वॉक करना है, नहीं ऐसे करना है, पैर ऐसे रखने, नहीं बैक को स्ट्रेट। मैं कह रही जिया बीबी अपना काम कर लो, क्यों अपना टाइम उधर लगा रहे हो? अच्छा, वील कंटिन्यू टॉकिंग। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करना है, और इनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और फाइनली निकाह तक बात पहुंची कैसे, ब्रेक के बाद। भाई क्या डेडिकेशन है इमरान, बहुत क्या अच्छे शुक्रिया, लिरिक्स हैं। बहुत शुक्रिया। ये मैंने खुद लिखा है और खुद कंपोज किया है। माशाल्लाह, जबरदस्त। एब्सोल्युटली थैंक यू। बहुत अच्छे लिरिक्स। और जी, और आप दोनों को स्पेशली बहुत डेडिकेट किया। बहुत शुक्रिया। मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है जिया कि हम गाते भी बहुत अच्छा हैं। ये मुझे क्या भी खबर कहानी आई है, है। ये माजरा क्या है? गुनगुनाते हैं अकेले में। अकेले में। अकेले में? अच्छा, आपको नहीं कभी नजरों में नजरें डाल बहुत के कोई दफा। गाना सुनाया? बहुत दफ़ा। अब मुझे जो गाने भूल चुके थे, मैंने समहाउ पिछले कुछ सालों से गाना सुनने बंद कर दिए थे, कम कर दिए थे। शायद मैं मूवी ज़्यादा देख ली थी। द मिनट ही एंटर्ड माई लाइफ बिकम टोटली डिफरेंट, बिकॉज वो सारे पुराने गाने, मेरा नाचना, मेरी वो सब चीज़ें वापस आ गई, बिकॉज ही इज़ वेरी मच इनटू इट। ओह अमेजिंग। ऐसा करते हैं कि इमरान भाई से डेडिकेशन लेते हैं जिया के लिए ब्रेक के बाद। ऑन एयर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा आपको साथ रखे, खुश रखे और लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे आप दोनों को एक दूसरे के साथ। अम्मी की इतनी क्यूट पिक्चर्स हैं भी। अम्मी हैं ही बहुत प्यारी मेरी माशाल्लाह। बीमार हैं बस बहुत। खैरियत भैया? बीमार हैं, काफ़ी देर से बीमार हैं। एज फैक्टर भी है कुछ, बस उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, करें। आमीन आमीन। और आप लोगों की खुशियां दिखाएं। माँ बाप के लिए तो यही मैटर करता है ना कि बच्चे हमारे खुश हों, और उनकी जो एक्सप्रेशन है ड्यूरिंग द, मतलब वो चेहरे पे नजर आ रहा है कि अम्मी
एक मुतमईन, एक सेटिस्फाइड लुक उनके चेहरे और मैंने मेकअप किया, मैं निकाह से जब हम लोग वापस आए बादशाह मस्जिद से, तो आई मेक श्योर कि मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप करूँ। एंड ऑल माई आपकी हरकत थी। सारी नंदों ने देखा और कहा कि वाह ये तो बहुत प्यारी लग रही है। मैंने माशाल्लाह, कहा माशाल्लाह। आप कितने भाई बहन हैं माशाल्लाह से? हम 4 भाई हैं और अब 2 बहनें, एक फोत हो गई है, 3 बहनें थी, मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी, बस अल्लाह ने जल्दी बुला लिया उससे। शी वाज 42। गॉड। ओके, सो देयर इज अबाउट 7 भाई बहन। 7 अब 6 रह गए। रहेंगे तो हमेशा ही साथ। ऐसे, हाँ। जब कोई इंसान चला जाता है तो हमारे साथ तो रह ही जाता है। Yes. एक तरह से हमारी ज़िंदगी का और हमारी रूह का हिस्सा तो वो शख्स रहता ही है। Exactly. So there's 7 of you and 7 of you. हम आपकी लोग, 6 मेरे भी एक भाई की डेथ हो गई है, तो हम लोग 6 बहन भाई हैं और ये लोग ये भी 6 ही हैं। 6 ही हैं। वाओ, मतलब क्या और कॉम्बिनेशन है। मुझे इतनी अच्छी लगती है इमरान की ये बात कि इतनी जल्दी, इवन शादी से पहले भी जब ये आए थे, तो मुझसे ज़्यादा कभी कभी जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है मेरे भाइयों के साथ है। यू नो, वो मैन टू मैन अंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक जाहिर सी बात है, इन 4 महीनों में इतनी ट्रैवलिंग चीज़ें, कोई हल्की सी भी हम दोनों के अंदर कोई मसले मसाइल आए तो शायद वो चीज़ जब मेरे से डिस्कस नहीं कर पाते, जब वो एक घुटन हो जाती है, तो ही ऑलवेज टॉक टू माई ब्रदर्स एंड दे आर देयर फॉर हिम। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, बिकॉज मैंने ये समझा है जुगन, भाई पेट नंगा हर किसी के सामने नहीं किया हाँ, जाता। मैंने ये अगर कोई समझा है। मसला हो आपस में डिस्कस। शादियाँ जो होती हैं वो लड़की लड़के से तो होती हैं, लेकिन मुझे हमेशा मैंने सिखाई थी ये चीज़ कि शादियाँ फैमिलीज़ के साथ होती हैं। यस, तो फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना और बहुत ज़रूरी रिस्पेक्ट है, होना बहुत ज़रूरी बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा इमरान भाई, देखें अकेले तो आप गुनगुनाते ही हैं। आज हम चाहेंगे कि आप कुछ पेश करें मेरी प्यारी सी इस बहन को। इतना को पेश कर चुका हूँ, इतने गाने गा कोई हम चुका लोगों के सामने पेश कर दे, कोई हमारी रेटिंग बढ़ा दे शो की। भैया मैं क्या कहूँ। जब ये पहली दफ़ा आए थे मुझे प्रपोज करने के लिए, आई रिमेंबर मैंने बहुत सारे मस्ती वाले दोस्त बुलवा लिए थे एंड दे गॉट इम्प्रेस्ड इन 3 मिनट्स 4 मिनट्स। कहती कहाँ से ढूंढा ये आदमी तुमने, सो कंप्लीट, डांस गाने चीज़ें हर चीज़ बैलेंस। नहीं सच में। ये तो मैं कोई मजाक तो नहीं आपको भैया, आपका मेरा भी इनकी मजाक है पूरी नहीं। family- अभी कुछ टाइम चाहिए हमें पूरी मजाक। फैमिली इनकी इतनी मजे की है ना, ये जब सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, सच फन, हल्ला गुल्ला। माशाल्लाह। चले इमरान भाई, खौफ ज़दा ना हो। नहीं, खौफ ज़दा नहीं हो इंटरनेशनल फोरम्स पे आप पाकिस्तान को, चाइना को रिप्रेजेंट कर चुके, कम ऑन। गाने नहीं गाता था ना नहीं वहाँ बस पे। इट्स अब अच्छा आ रही है बस। हाँ जी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, लज्जते गम से आशना होके, अपने महबूब से जुदा होके, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वेल डन भैया। अच्छा ये लव स्टोरी फिर शुरू कैसे हुई? प्रपोजल मतलब दो एक छोटे छोटे टीजर्स हमें मिल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। हुआ क्या? एक दिन जिया कुंभ के मेले में घूम रही थी, क्या हुआ? नहीं हम जानते थे 3-4-5 साल से। इन्होंने ऐसी 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले, 6 साल पहले फेसबुक पे, मैं यूजुअली रिस्पॉन्स नहीं करती फेसबुक पे, बट इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज लिखा जिसको मैं पढ़ के इंस्पायर्ड हुई कि लिविंग अब्रॉड सच अ लॉन्ग टाइम, एक आदमी अपने मुल्क के लिए इतना कनेक्टेड है। सो मैंने इनको अपना पर्सनल नंबर दे दिया, बिकॉज ये शो ऑर्गेनाइज करवाते हैं पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए, अपनी क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। तो यानी कि आपको एक प्रोफेशनल ईमेल मैसेज आया फेसबुक के पे कि भाई ये मामला है, क्योंकि देखो बाहर के हम लोगों ने तो अब यहाँ पे करना शुरू किया ना डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वो, वरना तो हमें फ़ोनों की आते थी कि हमें फ़ोन आता था, कोई काम का कहता था तो हम तो पढ़ते ही नहीं थे अपने मैसेजेस। मेरा भी यही हाल था अनटिल 2-3 ईयर्स अगो। अब मैं अपनी मैनेजर का नंबर लिख देती हूँ कि जी आप मालका से बात करें। मेरा तो वो भी नहीं है। तो खैर समहाउ वो अल्लाह ने ये बनाना था सारा मामला, एंड देन ही केम टू पाकिस्तान। और हमारी हल्की फुल्की, मैं हर साल में एक दफ़ा पूछ लेती थी आप हांगकांग नहीं बुला रहे, क्योंकि मुझे हांगकांग जाने का बहुत शौक था। मैंने सिर्फ हांगकांग नहीं देखा हुआ।
अभी भी नहीं देखा? अभी भी नहीं देखा भैया चलेंगे, जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब एक बहन भी है, जरूर, कसम से anytime। बक्से दोनों के उठा लूंगी आपको पीछे। सबको इमरान गले भाई को में भी एक लेके बैग और चलेंगे। दो बक्से इमरान, हम दोनों चलते हैं यार। डन, डन, हम डन। दोनों सबको लेके जाएंगे चलते हैं, इंशाल्लाह, हाँ। बहुत सारे लोगों को। मतलब मेरे मियाँ को भी ले जाएंगे। हाँ, जरूर, तो ये जरूर। मुझे बस आहिस्ता आहिस्ता, फिर मेरा कोई पास्ट रिलेशनशिप था एक जो कि प्रॉबेबली नहीं बन पा रहा था, फैमिली के इश्यूज थे, सब चीज़ें। सो ही जस्ट सडनली बातें करते करते मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि 2-3 दिन से इन्होंने मुझे बहन कहना भी बंद किया हुआ है, और he was so smart that he was thinking on that line, और मैं बिल्कुल भैया, मावली बड़ी बुरी बात है। चली जा रही हूँ और ये स्मार्टली खेल रहे हैं अंदर कहीं ना कहीं इस game बात में। पे कितना ग्लो कर रहे हैं। चमक से गए हैं। मानते नहीं चमक ये से ही आपका बात। बाकी आपका पूरा ग्रीन And, पिंक क्या पर्पल रंग के हो गए। मैं कह रहा हूं, एक दफा बोलें आप, करें बात, करें आप। सच्ची बात थोड़ा है फिर वो। क्लैरिफाई कर दूंगा ना मैं। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई नहीं, की। ब्रेक के बाद क्लैरिटी लेंगे इमरान भाई से। आप हमारे साथ रहिएगा, होपफुली इमरान भाई भी हमारे साथ ही होंगे। आते हैं ब्रेक के बाद। हाय व्यूअर्स, कोई अपने ड्रामे का OST बना ले, अपनी फिल्म का थीम सॉन्ग बना ले। बहुत अच्छा गाया। इमरान, कुछ सोचो इसके बारे में, कुछ तवज्जो दो मैं- काम पे। सुन रहे हैं लोग? साथ साथ आपको डांटती जा रही हूँ। हाँ जी, सही है। अब असल कहानी क्या थी? ब्रेक से पहले उन्होंने अपनी कहानी तो बता दी कि 2-3 दिन में आपके तेवर बदल से गए, और फिर उन तेवरों के बदल, अब आप असल स्टोरी बता दें कि अंदर क्या फिल्म चल रही थी। कोई फिल्म नहीं चल रही थी, ऐसा ही था, क्योंकि मैसेज गया था बहुत सारे लोगों को, बॉलीवुड में भी और यहाँ पे भी। मैं कराना चाह रहा था इंडिया पाकिस्तान के, कोई करा रहा था पहले इंडिया के, और दूसरे बॉलीवुड के इधर उधर से आते थे। तो मैं कह रहा था यार मेरे अपने मुल्क के लोगों को आना चाहिए। आतिफ साहब को बुलाया 2-3 दफ़ा हमने, राहत साहब को बुलाया। मैं चाह रहा था कि एक ज़्यादा लोग आएँ, ताकि पाकिस्तान की गुडविल के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कुछ। उस वक्त मैसेज आया जिया को भी, और सारे बहन भाई थे भाई उस वक्त, तो डे ब्रदर डे सिस्टर, और चलता रहा। 5-6 साल पहले की बात है। फिर मैं पाकिस्तान आया, मुलाकात होते होते रह जाती थी, बताता थे ना कि मैं आया हूँ। इस दफ़ा ये हुआ कि इनका मैसेज आया, गालबने ने पता था, बताया था मैंने कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थोड़ी बहुत। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के मुतालिक बताया, जो जिया केयर्स की। क्योंकि मुझे पता था ये चाइना में और हांगकांग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे बॉटलिंग के लिए पाकिस्तान में बिल्कुल, मैं Problem बहुत हो तंग रही हुई हुई थी। हूँ अपने भी जी। प्रोडक्ट्स के वो लिए। आपको भिजवाते आती हैं। नहीं, 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं, बंदा पागल हो जाता है। मतलब अच्छा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्यूअर्स, हम बात क्या करें। जिया की अपनी, आपको याद है लास्ट टाइम हमारे शो पे जब आई थी तो इनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करेंगी। जब मतलब दूसरे टोटके सबको दूसरों के प्रिस्क्राइब करी होती हैं, तो खुद अपनी चीज़ें बनाएं। एंड बल्कि जिया से ही इंस्पायर होकर मैंने भी अपनी ब्रांड स्टार्ट की कि भाई इतनी बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया में आप भेज सकते हो। तो बोतलें जो होती है ना व्यूअर्स, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनकी वो वाली लुक और वो वाली फिनिश नहीं आती। पाकिस्तानी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो जिस क्वालिटी और मयार की आपको चीज़ अपने ऑयल्स और सीरम्स वगैरह के लिए चाहिए होती है, क्योंकि ऐसे चाहिए होता है जिसमें लाइट ना पेनिट्रेट करे, और भी बहुत से बहुत मसाले सारे होते हैं। हीट पेनिट्रेट ना करे, और आपका जो अंदर हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इवन सेंसिटिव केमिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, वो सेव रह सके फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, शेल्फ लाइफ उनकी अच्छी रह सके। अच्छा, तो इससे रिलेटेड आपकी गुफ्तगू मेरी इससे रिलेटेड हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ज़्यादा मामला है, तो मैं इनसे समझ रही थी। और साफ बात है, मुझे एक अच्छा सा कोई फाइनेंस में कोई बंदा, मुझे पैसे नहीं समझ आते कि कहाँ लगाने हैं, कितने जी, लगाने मैंने हैं। देखा हुआ है आपको। आप तो मुझे कोई ये 10 रुपए था- मांगता है, कहती है आप 20 ले लें। इसमें क्या बनेगा आपका, आप और पकड़ लें। तो जिया ना मैंने- करो, मैं मार्केट इनसे खराब होती है। बातचीत कर रही थी, मैंने कहा कि आप मुझे ज़रा इस चीज़ में थोड़ा गाइड करें। तो वो होते होते वो प्रपोजल आ गया, और मैं अब नहीं नहीं, होते होते वाली बात बीच में छोड़ के भैया आप बताएं। ये तो नहीं, अपनी ऐसे नहीं एडिट था। करके अपनी मीडिया वाली थोड़ी बातें सी कर edit रही हो गई है। मैंने नहीं इस लड़की की बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी है। मेरा नहीं, भाई जो कह रही बताएगा। है ऐसे, लेकिन हाँ। जब बात हो रही थी हमारी, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि अगले काम भाई कर सकें। आपने कोई 15 लोगों के साथ बात की उस ट्रिप पे फॉर एग्जांपल, या 20 लोगों से बात की इसी चीज से रिलेटेड, जिया में ऐसी क्या बात थी? नहीं, जिया को भी मैसेज गया ना, तो हमारी कम्युनिकेशन जब में आगे बात हो रही थी आप आगे जब पाकिस्तान आए तो बात हो रही थी, दोबारा स्टार्ट हो गई कम्युनिकेशन। इन्होंने बताया अपने प्रोडक्ट्स का, और इनका सुनता रहा इनकी बातें। फिर मुझे उसी कम्युनिकेशन में महसूस हुआ कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। आवाज़ जो थी ना, वो पता लग रहा था कि कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई इशू है।
अच्छा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ आ मेरा गए। एक रिलेशनशिप खत्म हो रहा था तो वो पर्सनल हो गए फिर आहिस्ता आहिस्ता तो इन्होंने शेयर की कुछ, फिर मैंने बताया कि जी मैं भी पाकिस्तान आया हूँ। तो फिर वो जब इन्होंने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बताया कि क्या इश्यूज़ हुए और कितनी तकलीफ़ हुई, उस वक़्त मैं डिसाइड कर चुका था कि ठीक है, आई लुक आफ्टर, आई टेक केयर ऑफ हर, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया था उसी वक्त, अभी उनको इन्फॉर्म नहीं नहीं किया बताया था। फिर अगले दिन या 1-2 दिन के बाद दोबारा बात हुई, तो तब मैंने इन्हें कहा कि चलें आप भी अपने निकाह की तैयारी करें, वलीमे की तैयारी करें। तो ये शी वाज लॉस्ट कि क्या कैसे ये वो मैं पहुंच गया था। प्रपोजल हाँ, प्रपोजल वाह। ऐसा ही था ना, हमने क्या कौन सा कोई भैया को मतलब कोई रोमांस कोई और मतलब रोमांस नहीं जी, क्या एक्सक्यूज रोमांस। मी, आपके मैंने गाना गाने से और ये सारी बातों से मुझे पता No, चल गया कि ये- शदीद मैं हूँ। आप रोमांटिक हैं। बहुत बहुत रोमांटिक romantic। तो हूँ, फिर ये लेकिन कौन सा रोमांटिक प्रपोजल था भैया? इससे अगर बड़ी क्या हेड की बात हो नाक सकती, कटा दिया आपने। इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी मेरी बहन, कि मैं रिश्ता लेके चला गया और कह दिया कि जी निकाह करूंगा आपसे। फूल कोई फूल दिए थे, पत्ते कोई भी वो देते हैं अभी। गाने भी what गाए I थे, mean। गाने भी गाए थे, फूल भी दिए थे, डांस भी किया था। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर मैं ठीक बता है। रही हूँ ना कि जब ये आए कराची आए, वो ये बहुत बड़ी एक मेरे लिए शॉकिंग था। एक आदमी ने डिसाइड Surprise किया था। और ही जस्ट केम टू प्रपोज मी, और वो भी मैं नहीं कि अकेली को, फैमिली को मिलने के लिए। वाह। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा रोमांटिक और ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग, मैं खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेड औरत हूँ और भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ, तो मुझे कोई ये जो फूल पत्तियाँ अच्छी लगती हैं, ये हो चुकी थी 1-2 दफ़ा, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है और ये वो तो जो देखो यंगर इयर्स में बीइंग इन द मीडिया हर बंदा ही जो है वो फ्लावर्स लेके पहुंच गई, कर दिया वो कर दिया। आई गेस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन कि Yes. मतलब बातें करने में और एक्चुअली अपनी असलियत दिखाने में बड़ा इन्होंने फर्क मुझे याद है कि कुछ 1-2 पर्सनल सवाल ऐसे पूछे जो मैंने फ्लो में एक नहीं 2-3 दफ़ा रिपीटेडली बता दिए। सो आई थिंक मेरी सच्चाई और जेन्युइननेस का आइडिया इनको उसी वक्त हो गया था। वाह। प्रॉबली कि ये शी इज़ प्रॉबली बैलेंस राइट पर्सन। और मेरी जो एक मोटिवेशन की आदत है बहुत सारी चीज़ों को लेके, मैंने एक दिन इनसे पूछा कि वाई मी, जो भी ये बात मैंने भी यही पूछा ना वाई, क्योंकि मैं अपने मियाँ से अक्सर पूछती हूँ, मैं कहती हूँ फैसल वाई मी। तो चेंज कर लिए, नहीं नहीं फैसला कर लिया यार, सोच के किया ना। फैसल को देखिए, आपने ये आइडिया नहीं देना क्योंकि नहीं किसी को नहीं देता, अल्लाह माफ करे, तो- कभी भी नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि द काइंड ऑफ टॉक वी बीन हैविंग इवन एज अ फ्रेंड, इवन एज नोइंग इन पर्सन, आपका जो बात करने का तरीका सलीका है, मुझे एक अजीब तरह की मोटिवेशन मिल रही है लाइफ में, विच वॉज मिसिंग। और मर्दों को क्योंकि मामता और बहनों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो मैं समझती हूँ कि वो जो कंप्लीट रिलेशनशिप, मैं ये समझती हूँ जो कंप्लीट रिलेशनशिप मर्दों को जब कहीं फील आता है तो वहाँ ये काफ़ी तो हम कल ही बात कर रहे थे, बल्कि नईमुल हसन और मैं, हमारे जो प्रोड्यूसर है, ये कल डिस्कस कर रहे थे कि औरत के बहुत से रूप होते हैं। कभी उसको माँ बनना पड़ जाता है, कभी उसको बहन बनना पड़ जाता है। सच्ची बात है, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर बीवी गर्लफ्रेंड ही बने तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा गर्लफ्रेंड्स बना ले। हमारा पॉइंट ये है कि जब हम गर्लफ्रेंड की बात सोचते हैं ना अपने जहन में, तो हमेशा सोचते हैं रोमांटिक, अफेक्शनेट, स्वीट, अंडरस्टैंडिंग। जब हम बीवी सोचते हैं तो सोचते हैं कि कोई हिटलर आ गया है। सो अगर हम अपनी इस माइंडसेट से निकल आए, उसी तरह जिस तरह मैं कहती हूँ कि बेटी सास की भी होती है और बेटी माँ की भी होती है। आप बहू ना बने और सास आपको बहू ना बनाए, आप बेटी बने, वो भी आपको बेटी की तरह ही तस्लीम करेंगे। जगह आपने अपनी बनानी होती है और अगला भी आपको माजन देता है। तो इसी तरह हर ताल्लुक में डिफरेंट रूप आपको, और स्पेशली मियाँ बीवी के में तो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मियाँ बीवी से रिलेटेड सवाल भी पूछने हैं। भाई आजकल क्या इनकी मसरूफियात है, ऑफकोर्स उनका एक क्रिकेट का करियर है, उसके अलावा इनका ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहती हैं, उस पर भी बात करनी है। जिया के प्रोडक्ट्स पे भी बात करनी है। और इमरान, आपने आगे अब और क्या करना है ये भी हमने डिस्कस करना है। ये सब ब्रेक के बाद होगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स।
सबसे पहले तो मैं एहतजाजन एक बात कहूंगी कि ये ख़वातीन से जो हम हर वक्त खाने बनवाते हैं ये बात मुझे बहुत गलत लगती है, क्योंकि मर्द और औरत दोनों को खाना बनाना चाहिए। हर चीज़ घर की जिम्मेदारी को इक्वली लेके चलना चाहिए। ये मैं अक्सर कुकिंग कर रही होती हूँ और मुझे बहुत सालों बाद इमरान के लिए खाना पकाना इसलिए अच्छा लगता है कि ये नमक तेज़ हो, मिर्ची तेज़ हो, रोटी सड़ जाए, मेरे से कुछ हो जाए, एंड ही ईट विद सच अ प्लेजर, कभी नुक्स नहीं निकाला। आई लव दिस, सो आई लव कुकिंग। तो हम क्या बना रहे हैं अभी? ऑमलेट। मैं ऑमलेट बना रही हूँ, जो हम लोग अक्सर दोनों जल्दी में एक मिक्स ऑमलेट, घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं हम मिक्स बना लेते हैं। और मैंने ये सीखा है कि ऑमलेट लोग अक्सर अंडे पहले तोड़ते हैं, पर मैंने ट्रैवलिंग में ये सीखा है कि जो हम मिक्स ऑमलेट बना रहे होते हैं स्पेशली अनियन डाल के, तो वो पानी छोड़ता है, यू नो, सारे मामलात, ये आपकी जितनी भी सब्जियां हैं, तो ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद आपको अंडे डालने चाहिए और फिर फौरन उसको फेंटने के बाद आपको ऑमलेट डाल देना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी कुक कर दी, हाँ, और उसके बाद ऊपर से अंडे जो हैं वो फेंट के डाल दिए, तो वो वैसे ही पूरा ऑमलेट बन जाता है। होता ही है कि जायका फिर उसका जो है वो मैं उसमें करती हूँ, अक्सर आलू डाल देती हूँ, एक अलग से मसाला बना के फिर ऊपर से डाल देती हूँ, लेकिन ये जो कच्चा पक्का टेस्ट होता है मुझे वो बड़ा मजे का होता है, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स का। सही। अच्छा, आप बताएं, जो आपने पनीनी सैंडविचेस बनाए हैं, कुछ लड़की मिस शेफ नाजिश, बाय द वे कल शेफ नाजिश जो हैं वो हमें लाहौरी ब्रेकफास्ट पाए और अंडे चने बनाने सिखाएंगी। मैंने डिमांड की है कि ये कुकड़ी से मेरी जान छुड़ा दो। हाँ, मशरूम्स डाल रही हूँ बिकॉज सुबह मैं कोशिश करती हूँ हमेशा हेल्दी नाश्ता, इमरान भी बहुत अच्छा, हम दोनों सुबह उठते ही हैं तो हमें नाश्ता चाहिए होता है, सो दैट्स द पॉइंट। कभी इमरान भाई भी नाश्ता बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। आ जाए इमरान भाई, जब खड़े हो के आप घूरियां मार ही रहे हैं तो इधर आ ही जाए हमारे पास। काली मिर्चा पा के ना इस कुड़ी ने। हाँ, मैंने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, आज ग्रीन और काली मिर्चों का मैं रोज, जैसे कल मैंने कीमा और टिंडे बनाए थे घर पे, तो मैंने सिर्फ ग्रीन सब डाले थे क्योंकि आंटी भी खा रही होती हैं और वो मिर्चें कम खाती हैं। अच्छा, तो मैंने सिर्फ खाना जो था वो ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन डालो के। अच्छा, अब आप बताइए अपने पनीनी सैंडविच की रेसिपी। अच्छा, मैंने पनीनी सैंडविच के लिए सबसे पहले चिकन लिया। चिकन में मैंने इसको मैरिनेट किया, जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक पेपर, साल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैरिनेट किया। मैरिनेशन के बाद मैंने उसे ग्रिल करके उसमें बारबेक्यू सॉस ऐड किया। बारबेक्यू सॉस ऐड करने के बाद मैंने इसमें कहते हैं इसको असम्बलिंग किया। असम्बलिंग के लिए मुझे आइसबर्ग, टमाटर और अनियंस मैंने ऐड किए और लिटिल बिट ऑलिव चीज़ ऐड करके मैंने इसे पनीनी में टॉस कर लिया और सैंडविच हमारे रेडी हो गए। बहुत टेस्टी सैंडविच बने हुए मैंने खाए हैं, स्पेशली अभी ब्रेक में। और सैंडविच यूजुअली लोग बड़े रूखे से बनाते हैं, ये बहुत जूसी थे, व्हिच आई लव्ड इट। हाँ, बाय द वे रूखे सैंडविच जो है ना वो घलक से ही नहीं उतरते, फिर उसके साथ नहीं उतरते। 1 लीटर पानी पीना पड़ जाता है या कुछ चाय वाय पी रहे हो तो वो और ज़्यादा आपका हो जाता है। खाने के साथ ही जो लोग पानी पी रहे होते हैं उनका खाना नहीं हजम होता बहुत ज़्यादा। जिया, कसम से मेरा वजन कम करा दो, खुदा का वास्ता है। तुम्हें तो कोई चढ़ा ही नहीं है मेरे ख्याल से ज़िंदगी में आपको। मुझे जो मेरी हर्ब्स है ना बेसिकली वेट लॉस की, वो मेरा कोलन क्लेंस रखती अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रोडक्ट्स की तो थोड़ी कहानी बता दो, बार बार लोग पूछ रहे हैं। प्रोडक्ट्स की कहानी बहुत अच्छी है, ज़रा हम अभी लॉन्चिंग रेगुलरली उसमें आ रहे हैं करने के लिए। प्रोडक्ट्स हमारे 100% ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो सारी हर्ब्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और हमारे खत्ते में अवेलेबल हैं और हमारे ही सिस्टम के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, तो दैट प्रोडक्ट्स एक्चुअली, जिसमें ऑयल, शैम्पू बहुत ज़्यादा डिमांड में है और वेट लॉस भी हमारा बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो शैम्पू है वो पैराबेन सल्फेट फ्री है? बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज उसमें जो है हमारा जो शैम्पू बेस हम नहीं करना चाहते इस्तेमाल, आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालेंगे क्योंकि लोगों को झाग का प्रॉब्लम है, झाग नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने बड़ी मुश्किल से झाग का एलिमेंट डाला है। बाय द वे वो एक सोप नट होता है जी, वो बड़ा यूजफुल आ जाता है इस मामले में। ड्राई कर देता है थोड़ा सा बाल, लेकिन उसके साथ हमने ऑयल्स और कंडीशनर इस तरह के डेवलप किए हैं कि हम चाहते हैं वापस अपनी बेटियों को, बच्चों को, लड़कों को स्पेशली। इतने माशाल्लाह घने और खूबसूरत बाल है आपके माशाल्लाह। तो ऑयलिंग मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी खत्ते का जो मस्टर्ड ऑयल है
वो बहुत ज़रूरी है खाने के लिए भी हमारे और लगाने के लिए। असल में कहते हैं कि जिस इलाके की, जिस तरह लास्ट टाइम आपने कहा था कि शहद भी अगर खाना है तो उस इलाके का खाओ जहाँ पे आप बिलोंग करते हो। लोग डेफिनेटली ऑलिव ऑयल की तरफ जाते हैं, चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस खित्ते में रहने वाले लोग यहाँ पे आबो हवा जो सांस ले रहे हैं आप, यहाँ पे ऑलिव ऑयल होता ही नहीं, हमारे मुल्क में उगता ही नहीं ऑलिव ऑयल। हाँ, तो आप क्यों ऑलिव ऑयल खा रहे हैं? आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, लोकल ऑयल्स बहुत अच्छे हैं, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, वो खाएं, देसी घी खाएं। इसको अभी हम सेट होने देते हैं मेरे ख्याल से थोड़ा सा। set। अच्छा मुझे ये बताइए आपके और नाम क्या होगा हमारी प्रोडक्ट लाइन का? जिया केयर्स के नाम से मैं कर रही हूँ, जिया मैंने इस केयर्स पे के नाम काफ़ी से, रिसर्च की। तो मतलब सारा हमारा जो खाने का भी होगा और पीने का भी होगा, सारा सिस्टम जिया केयर्स के जी, अंडर प्रोडक्ट्स के नाम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ओके। जैसे जो प्रोडक्ट की एक अफादियत है, ये चीज़ें उसके नाम, उसके हिसाब से उसके नाम रखें। ठीक है, जिस बट शैम्पू का बट नाम जिया है- केयर्स इज आवर ब्रांड नेम। जिया केयर्स इज गोइंग टू बी ब्रांड। अच्छा, अब आप मुझे ज़रा बताइए कि आपकी आजकल क्या मसरूफियात है, थोड़ा सा हम इसकी तरफ भी जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए क्रिकेट के आपके करियर के बारे में तो हाँ जिया सॉरी अंडा टूट गया सेट कर दो इसको प्लीज, इसको वापस ये टूट ही जाना है खाते हुए, क्या हो गया? ये इसमें जो इसने वो एक बैलेंस किया है ना, तो इट्स बैक। देखा सब कुछ मैंने ठीक किया। हट जाओ जरा, मैं अपना हाथ अंदर डाल दूँ, ये देखिए मैं कर रही हूँ। नो आई थिंक जो देखिए शेफ का हाँ, मैं भी ज़्यादा लाल नहीं करती अंडा, बिकॉज उसका जो मॉइस्चर है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। दैट्स इट। बस। अच्छा ओके, प्लेट की तरफ हम आ जाते हैं और ये हमारा ऑमलेट हो गया। अच्छा हाँ भैया, आप हमें बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है, तो अगर थोड़ा सा हमें गाइड कर अभी दें। फिलहाल तो कुछ भी नहीं, फिलहाल तो मतलब आपके इवेंट्स वगैरह इतने जो हो रहे होते हैं? अम्मी के साथ टाइम गुजार रहा हूँ अच्छा। पाकिस्तान में और वाइफ के साथ, लेकिन इंशाल्लाह प्लान है कि सारे मामला दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसको उसी तरह सैंडविच में डाल के तो बस दे दीजिएगा ताकि हम आ जाए। चले हम वापस अपने सेट की तरफ। ग्रीन टी किस किस की हमने, मेरा ये तो खत्म आपकी हो हो गया। गई और वो आपकी हो गई। अच्छा तो सिचुएशन ये है कि और भैया आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा व्यूअर्स के साथ शेयर भी करें। जी, इंटरेस्टिंग भी थी और मुश्किल भी थी, लेकिन मज़ा आया उस मुश्किल में। इंटरेस्टिंग भी थी, बोरिंग भी है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट थिंक इट्स बोरिंग। अच्छा चले मैं एक क्लिफ्स नोट्स दे देती हूँ कि मेरे भाई ने स्टार्ट किया अपने करियर को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स में आपने अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, फिर आपने जाके चाइना में भी हमें रिप्रेजेंट किया, एंड देन एज चाइनीज़ नेशनल भी आपने काम किया। उसके साथ साथ आपने साइमल्टेनियसली अपना ये जो एक बिज़नेस है प्रमोटिंग का, आई थिंक मतलब स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं, स्पोर्ट्स वेयर भी बनाते हैं। हाँ, तो उससे रिलेटेड पूरी दुनिया में इनकी अपनी शॉप्स हैं, मामलात हैं। इनके भाई भी जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स का काम कर नहीं, वो इवेंट्स का भी जिक्र किया था ना, और इवेंट्स भी करते हैं, उनको भी प्रमोट। आई मीन वो तो एक उनका फिलैंथ्रोपी का काम है एक तरह से। नहीं डिफरेंट है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं गया था मैं पाकिस्तान में खेलता था, पाकिस्तान इनकम टैक्स से क्रिकेट खेलता था। ठीक है। तो मुझे पता था कि मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा क्रिकेट में, क्योंकि मेरे पे जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। छोटी एज में 14 साल की उम्र में मैं बिजनेसमैन बन गया था। मतलब जब बच्चों को होश नहीं होती और मैं दुकानों पे बैठ रहा था वाले साहब की। बहरहाल चले गए बाहर, और क्रिकेट ही एक थोड़ा बहुत था, जुनून था। अब जुनून ख़त्म हो चुका था जब मैं बाहर गया। अब सिर्फ ये था कि मुझे कुछ अपनी फैमिली के लिए करना। तो बांग्लादेश, कीनिया, इधर उधर जाता रहा, खेलता था प्रोफेशनल क्रिकेट। हांगकांग में मौका मिल गया एक खेलने का, क्रिकेट जो कभी सुना नहीं था। मैंने हांगकांग का नाम नहीं सुना था कि यहाँ क्रिकेट कोई होती होगी। मेरे जहन में इंग्लैंड था या ऑस्ट्रेलिया था जहाँ क्रिकेट थी। बहरहाल वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया खेलने का। खेलते रहे, काम करता रहा, क्योंकि कोचिंग से और क्रिकेट खेलने से इतने पैसे हांगकांग में नहीं मिल रहे थे, बांग्लादेश में मिलते थे क्योंकि प्रोफेशनल थी, कीनिया में मिलते थे, यहाँ प्रोफेशनल थी क्रिकेट। तो मुझे साथ में कोई और मजदूरियाँ, काम शाम करने पड़ते थे दिन रात अपने अखराजात को पूरे करने के लिए। बस अल्लाह ताला ने करम किया, मैं कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, बहुत मेहनत की उसमें। बता नहीं सकता कि क्या क्या किया। हर तरह के काम किए, हर तरह की लेबर और हर चीज़ की, दिन रात किया काम। मतलब 10-10 किलोमीटर में पैदल जाता था सिर्फ 2 रुपये बचाने के लिए कि मेरा किराया बच जाए। मतलब खाने में सारे दिन में एक आइसक्रीम की कौन खाता था मैकडोनल्ड से 2 रुपये की लेके के यार बचाने हैं, मेरे माँ बाप हज कर लें, ये हज थी मेरी बस। तो
बस अल्लाह ताला ने करम किया, लगा रहा, दिन रात कोशिश करते रहे। फिर एक दुकान स्टार्ट की घर से ही स्पोर्ट्स का सामान बेचने की, क्योंकि स्टूडेंट्स मांगते थे क्रिकेट का सामान, और दूसरा फिर गारमेंट्स में आ गए, फिर पता नहीं क्या क्या, और पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स कर ली सारी, माशाल्लाह। फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है इंसानी इस्तेमाल की जो मैंने नहीं बेची या नहीं बनाई। फिर एक टाइम ये आया कि सब कुछ किया, और फिर कोचिंग करते रहे। नेशनल टीम से खेला थोड़ी देर हांगकांग की, क्योंकि एक सर्टन टाइम चाहिए होता है आपको क्वालिफिकेशन के लिए। उसी टाइम में मैं ऑफ कोर्स मेरा दिल पाकिस्तान के साथ था, और इमरान भाई के लिए यहाँ रहते हुए बड़ी कोशिश करता था मैं, खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए। तो वहाँ जाके भी ये जुनून था कि यार अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो जहाँ भी दुनिया में ट्रैवलिंग होती थी, मेरा बिज़नेस, मेरी कोचिंग, मेरी ज़ात पीछे हो जाती थी। मैं कहता था यार पाकिस्तानी कितने हैं, मैं इनसे मिलूँ, इनसे बात करूँ, इन्हें खड़ा करूँ कि यार अपने मुल्क के लिए कुछ करो। वो 10-15 साल बल्कि ज़्यादा इसी चीज़ में चले गए। फिर पीटीआई को फाउंड किया मैंने, बहुत सारे मुल्कों में बुनियाद रखी, हांगकांग में, सिंगापुर, मलेशिया, पता नहीं कहाँ 10-15 मुल्क थे, जहाँ ये 20 साल पहले की बात है, जब पीटीआई का नाम सुनते थे तो लोग गालियाँ देते थे हमें। अच्छा। गालियाँ देते थे, मारते थे कि भाग जाओ। लेकिन ये है कि बड़ी स्ट्रगल थी वो भी। अल्लाह का शुक्र है वो करते रहे। फिर अपना क्रिकेट क्लब बना लिया, अपनी एकेडमी बना ली। उसका मकसद ये था कि उन बच्चों की हेल्प की जाए जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिन बच्चों को 3,000 के करीब बच्चे ज़्यादा इनके मेरे पास एट अ टाइम जो है 300-350 बच्चे थे स्कॉलरशिप्स पे, और ज़्यादा थे अपने इंडियन पाकिस्तानी, ज़्यादा पाकिस्तानी अंडर प्रिविलेज बच्चे थे। अब हांगकांग में सोच के कि अंडर प्रिविलेज हांगकांग में रहते होंगे, हैं पूरी दुनिया में पूरी अंडर दुनिया प्रिविलेज में लोग हैं। हाँ। उनकी स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरा फिर क्रिकेट से खेलने से दिल ख़त्म हो गया कि यार नहीं, मैंने जितना करना था कर लिया, किसी के लिए कुछ करना है। फिर अपना क्लब और अपनी एकेडमी बनाई, और उस पर फोकस ये था कि इन बच्चों को मुझे ऊपर लेके आना। फिर एक क्लब बनाया, 2 बनाए, फिर पता नहीं लंबा चौड़ा सिस्टम बन गया, और खुशी उसमें थी। और इसी तरह आपकी माशाल्लाह जर्नी कंटिन्यू करती है। आपको इमरान भाई मैंने अकेले बुला के एक दिन आपका इंटरव्यू करना है एज अ सक्सेस स्टोरी, बिकॉज ये कुछ बहुत लंबा काम है, बड़ा आपको तो बड़ा ब्रीफ बता रहा हूँ मैं, बहुत लंबी है ये सारी स्ट्रगल जो है। और हमारे शो का वक्त भी खत्म हो गया। इमरान, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू लेटेस्ट? एक तो हमारा सॉन्ग रिलीज हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत कलाम रिलीज हुआ है, और इसके बाद एक मेरा सराइकी नंबर आ रहा है, और उसके बाद एक दोबारा से फिर लव सॉन्ग आ रहा है, जो कि मैं वो भी मैंने खुद लिखा है, खुद कंपोज किया है। वो इंशाल्लाह लोगों को, ये सारे गाने मैं अपने चैनल पे ही करता हूँ, जो कि इमरान हाशमी .pk1 के नाम से चैनल है, बहुत ईजी है। और यही लाइन मज़े की है कि कहीं पे भी आप सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊँगा आपके सामने, चाहे वो इंस्टा हो, कुछ भी हो। तो इसी पे सारे गाने मेरे रिलीज़ हो रहे हैं, और इसके बाद मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट शो पे बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। और यहाँ पे बिल्कुल एंड में जल्दी से मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछने, जल्दी से आपने बोर्ड को ऊपर करना है। कौन ज्यादा पोजेसिव है? बीवी। कौन ज्यादा एक्सप्रेसिव है? ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन है? बीवी। अच्छा मियाँ, ओके। कौन ज्यादा फूडी है? खाने का कौन ज्यादा शौकीन है? बीवी। ओके। कौन ज्यादा डाइट कॉन्शियस है? मियाँ। अच्छा दोनों ही है। अच्छा कौन ज्यादा अपनी मनवाता है या मनवाती है? बीवी। ओके। कौन ज्यादा ट्रैवलिंग का शौकीन है? बीवी। सारा कुछ ही आप करते हो। अच्छा कौन ज्यादातर दूसरे को गिफ्ट देता है? दोनों को लगता है। कौन ज्यादातर ज्यादा तैयार होने में टाइम लगाता है? अच्छा भैया आपने कौन से बाल ब्रश करने हैं? अच्छा मुंह में नहीं ब्रश, सादे पानी से धोता हूँ। दोनों में कॉम्प्रोमाइजिंग कौन है? मियाँ। अच्छा बीवी। टीवी का रिमोट किसके हाथ में होता है? हमारे घर टीवी नहीं है। टीवी नहीं है। अच्छा कौन ज्यादा क्रिकेट लवर है? ऑफ कोर्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाजिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान गॉड ब्लेस यू। कुछ आपका हल्का हल्का सुनते सुनते हम अपना प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। टाइम वैसे पूरा खत्म हो गया। कुछ लाइव अंतरे और संतरे हम लोग, हाँ कुछ एक दो अंतरे और संतरे। अच्छा एक मेरा सॉन्ग है जो कि नई जीना के नाम से, इसको रीमेक मैं अपने चैनल पे कर रहा हूँ। विच डुलदियां जावण यादां तेरियां, हर वेले मैनू क्यों तड़पावण बातां तेरियां।
ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵਣ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਸਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਸਜਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਸਜਣਾ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵਣ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਸਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਸਜਣਾ नहीं जीना सजना